आज मैं एक सवाल से इस कहानी की शुरुआत करना चाहूंगी कि आपने कभी सच्चा प्यार किया है? क्या आपको अपना प्यार सबसे मजबूत, सबसे सच्चा लगता है? अगर हाँ, तो मुझे लगता है आज इस प्रेमी जोड़े की सच्ची कहानी आपके ये सारे भ्रम तोड़ देगी, या आप मुझे गलत साबित करेंगे। तो मूवी स्ट्राइप के पिटारे से है आज जापान की सच्ची कहानी 8 Years of Engagement। डायरेक्टर ताकाहिकी ज़ेज़े, IMDb 7। एक ऐसा प्रेमी जोड़ा जिन्होंने सब्र, त्याग और सच्चे प्यार का मतलब सारी दुनिया को बता दिया। दीपक कुमार जी के सजेशन पर आज की ये कहानी है। शुक्रिया दीपक कुमार। दोस्तों, हमारी MT फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। साल 2006। हिसाशी अपने काम में मग्न है। तभी उसके दोस्त ने आकर कहा, आज शाम बाहर खाने का मन बनाया है और तुम्हें भी साथ आना है। हिसाशी ने पूछा, कौन कौन आ रहा है? दोस्त बोला, मेरी प्रेमिका है और उसके कुछ साथी। उसने भी हाँ कह दिया और तभी उसके पेट में दर्द होने लगा और वो बाथरूम की तरफ चला गया। अब शाम में सब एक साथ बैठे हंसी मजाक खाना खा रहे हैं, मगर हिसाशी बहुत चुप सा है। उसके दोस्त ने सबसे मजाकिया तौर पे कहा, हिसाशी बहुत शांत इंसान है और बहुत कामकाजी भी। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको देखा और फिर चम्मच से अपने खाने को टटोलने लगा। वहीं बैठे माई भी सब देख रही है। उसे हिसाशी का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही सबने डिस्को जाने का प्लान बनाया, पर हिसाशी उन्हें मनाकर अकेले ही घर की ओर जाने लगा। तभी पीछे से माई उसके पास आई और कहने लगी, तुम बहुत ही बदतमीज हो। जब यहाँ नहीं आना चाहते थे तो आए क्यों? और अगर आ भी गए तो कम से कम सबसे हंसकर मिलना चाहिए। तुम्हें लोगों से मिलने की तमीज नहीं है। हिसाशी ने हैरानी से माई को देखा और फिर बोला, असल में मेरे पेट में बहुत दर्द है, जिस वजह से मुझे काफी दिक्कत हो रही है। माई ये सुन उससे तुरंत माफी मांगने लगी और जल्दी से भागकर उसके लिए एक हॉट पैड ले आई। इससे तुम्हें आराम मिलेगा। माई का यह व्यवहार हिसाशी को बहुत पसंद आया। उसने एक मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। ये उनकी पहली मुलाकात थी, जो कि एक प्यारी सी नोकझोंक से शुरू हुई। अब अगले दिन माई उसका हालचाल लेने उसके वर्कशॉप पर आई और फिर वहां से दोनों घूमने निकल गए। धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना होने लगा। साथ खाना खाते, अलग अलग जगहों पर जाते, अच्छा वक्त गुजार रहे हैं दोनों साथ में। माई एक रेस्टोरेंट में काम करती है। जब जब हिसाशी उसे मिलने आता, वो उसे चोरी छुपे अच्छा खाना खिलाती और उसके पैसे भी नहीं लेती। माई बहुत ही चुलबुली नटखट सी लड़की है जो खुलकर अपनी जिंदगी जीना पसंद करती है। वही हिसाशी उतना ही गंभीर और शांत लड़का है और दोनों का एक दूसरे से अलग होना ही दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनमें प्यार बढ़ता चला गया। एक दिन माई हिसाशी को अपने माँ बाबा से मिलवाने घर लाई। वहाँ उसने माई की बचपन की कुछ तस्वीरें देखी। सबने एक अच्छा समय गुजारा। हिसाशी माँ बाबा को पसंद आ गया। उसी साल 25 दिसंबर की शाम दोनों के बीच पहली किस हुई। दिन गुजरे और नया साल भी आ गया। हिसाशी माई को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लाया है। बातों बातों में उसने माई से उसकी पुरानी अंगूठी मांगी। माई ने कहा, इस अंगूठी का तुम क्या करोगे? वो बोला, हाँ मुझे देखनी है। तो माई ने उसे अंगूठी निकालकर तो दे दी, लेकिन दोबारा अंगूठी पहनाते वक्त उसने माई को शादी वाली अंगूठी पहना दी। पहले तो माई को लगा कि पुरानी अंगूठी ही पहनाई है, लेकिन जब उसने दोबारा अंगूठी देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हिसाशी बोला, अब वक्त हो गया है कि हम हमेशा के लिए एक हो जाए और शादी के बंधन में बन जाए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी माई? माई की आंखों में खुशी के आंसू है। उसने बड़े ही प्यार से हाँ कहा। अब वहां से माई हिसाशी को लेकर एक मैरिज हॉल के पास आई, जहां उस वक्त एक शादी हो रही है। माई बोली, ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं जब भी यहाँ किसी की शादी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश मेरी भी शादी ऐसी ही होती। वहीं हिसाशी को एक महिला दिखी जो शायद वहाँ होने वाले शादियों की बुकिंग्स लेती है। वो फौरन माई को लेकर उस महिला से मिला और बोला, मुझे शादी की तारीख बुक करवानी है। क्या 17 मार्च को मैं बुक करवा सकता हूँ? महिला डेट चेक करने अंदर चली गई। अब यहाँ अचानक माई के सर में दर्द होने लगा, मगर हिसाशी के पूछने पर उसने कहा, कुछ नहीं, बस हल्की सी थकान की वजह से होगा। और फिर बोली, ये सब इतना जल्दी होगा मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत ही खुश हूँ। कुछ देर बाद वही महिला वापस आई। हाँ, आप 17 मार्च की बुकिंग करवा सकते हैं
पर क्या मैं जान सकती हूँ 17 मार्च ही क्यों? हिसाशी ने बड़े प्यार से माई की तरफ देखा और कहा, क्योंकि हम दोनों पहली बार 17 मार्च को ही मिले थे। अब एक दिन हिसाशी माई के साथ कुछ तस्वीरें देख रहा है और फिर उसने माई से कहा, याद है ये नूडल्स कितने लाजवाब थे और तुम्हें तो बहुत ज्यादा ही पसंद आए थे। माई ने बड़ी हैरानी से कहा, कौन से नूडल्स? मैं तो कहीं नहीं गई थी, कोई नूडल्स नहीं खाए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। उसे लगा कि माई मजाक कर रही है, लेकिन जब माई बहुत परेशान हो गई और बार बार कहने लगी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैं क्या पागल हो गई हूँ, तब वो भी एकदम से घबरा गया। वो माई को संभालने की कोशिश करने लगा, मगर माई है कि एक ही बात दोहराई जा रही है, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब हिसाशी उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकला, पर गाड़ी में बैठने से पहले ही माई अजीब अजीब बर्ताव करने लगी। वो उससे दूर भागने लगी और अपने सारे बदन को झंझोड़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे कीड़े उसके बदन में चल रहे हैं। हिसाशी कुछ समझ नहीं पा रहा। उसे किसी तरह वो अस्पताल ले आया। माई के माँ बाबा वहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन माई अस्पताल नहीं जाना चाहती। बार बार सबसे कह रही है, मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, और खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती। डॉक्टर किसी तरह उसे पकड़कर अंदर ले गए और इलाज शुरू हुआ। इधर माई की माँ ने हिसाशी से कहा, अभी जो भी तुमने देखा मेरी बेटी वैसी बिल्कुल नहीं है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। अब एक दिन हिसाशी अपने वर्कशॉप पर काम कर रहा है, तभी उसे अस्पताल से फोन आया कि माई को दिल का दौरा पड़ा है। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा और पता चला कि धड़कनें तो वापस आ गई, मगर अब वो कोमा में चली गई है और वो कब तक होश में आएगी डॉक्टर कुछ नहीं कह पा रहे। ये सुनकर हिसाशी बिल्कुल टूट सा गया। एक बार फिर से माई को दौरे पड़े। डॉक्टर ने फिर आकर उसे संभाला। उस दिन के बाद से अब हिसाशी के लिए ये रोज का मामूल बन गया। अपने काम पे जाने से पहले वो अस्पताल आता, उसके साथ वक्त गुजारता, उससे बातें करता और उसकी वीडियोस बनाता। फिर उन वीडियोस को वो माई के फोन में भेज देता, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उठेगी और देखेगी कि जब वो सो रही थी तो क्या क्या हुआ था। हिसाशी के दोस्त और कलीग ऐसी मुश्किल घड़ी में हमेशा उसके साथ रहे, उसे हौसला देते, हिम्मत देते और माई के लिए वीडियोस भी बनाते। दरअसल माई के ओवरी यानी अंडाशय में एक ट्यूमर है और उस ट्यूमर को ठीक करने के लिए उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए और उसी एंटीबॉडीज ने उसके दिमाग में हमला कर दिया और आज परिस्थिति यहाँ तक आकर पहुंची। ये बीमारी इतनी दुर्लभ है जो कि 30 लाख लोगों में से एक को होती है। अब हिसाशी एक दिन उसी मैरिज हॉल गया और उस महिला से कहा, मुझे शादी की तारीख बदलनी है, मैं इसे रद्द तो नहीं कर सकता क्योंकि अगर माई को होश आया और उसे पता चला कि मैंने बुकिंग रद्द करवा दी है तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं ये हॉल अगले साल के ठीक इसी तारीख 17 मार्च के लिए बुक करवा रहा हूँ और अगर माई को अगले साल भी होश नहीं आया तो मैं इसे हर साल के इस 17 मार्च को बुक करता रहूंगा, जिसके पैसे आपको मैं देता रहूंगा। पर ऐसा करना तो नामुमकिन है, महिला ने मना कर दिया। लेकिन हिसाशी के बहुत मिन्नतें करने के बाद आखिर में वो मान गई। दोस्तों, ये प्यार भी ना जाने कैसे कैसे इम्तिहान देता है। 3 महीने बाद जिनकी शादी होने वाली थी, आज उनकी शादी करने की उम्मीद तक खत्म हो चुकी है। उनकी तो बातें भी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हिसाशी हिम्मत हारने वाले लड़कों में से नहीं है। उसकी उम्मीद अभी तक कायम है। वो अपने हर छोटे बड़े काम को अपने फोन में रिकॉर्ड करता और माई को भेजता रहता। इधर माई के माँ बाबा भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अस्पताल के खर्चे भी उठाने हैं, पर एक माई है जो उठने का नाम ही नहीं ले रही। माई की हालत में कोई सुधार न आता देख डॉक्टर ने एक दिन हिसाशी और माई के माँ बाबा से कहा, अगर वो माई के ट्यूमर को ऑपरेशन के जरिए निकाल दे तो शायद उसकी हालत में कोई सुधार आ सकता है। ये सुनकर हिसाशी तो ऑपरेशन के लिए फौरन मान गया, लेकिन माई की माँ को थोड़ी झिझक हो रही है क्योंकि ऑपरेशन के बाद माई कभी माँ नहीं बन पाएगी। ऑपरेशन की बात पर हिसाशी का फौरन हामी भरना माई की माँ को गुस्सा दिला गया और वो बोली, तुम हमारे परिवार के सदस्य नहीं हो, इसलिए इतना मुश्किल निर्णय तुम बहुत आसानी से ले सकते हो। फिर हिसाशी ने अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसे हालांकि बुरा तो लगा, लेकिन वो समझता है कि वो एक माँ है और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखना उनके लिए भी आसान नहीं है। अब एक दिन उन्होंने हिसाशी को घर पर बुलाकर कहा, हम तुम्हें और परेशान नहीं देखना चाहते, जबकि तुम अभी पूरी तरह से हमारे परिवार में शामिल भी नहीं हो। तुम चाहो तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। नहीं पता कि माई को कब तक होश आएगा या कभी वो होश में आएगी भी या नहीं। पर हिसाशी ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है,
मैंने माई से शादी का वादा किया है और अब मैं उसे ऐसी हालत पे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे मेरी माई से अलग होने को मत कहिए। पर वो उसकी ये बात नहीं मान पाए। उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत का कहकर जाने को कह दिया। हिसाशी को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा कि माई के बिना कैसे जिएगा वो। उसकी सारी जिंदगी बेकार है। वो उसके बिना अपनी जिंदगी की उम्मीद भी नहीं कर सकता। अगले दिन वो अपने वर्कशॉप पर जल्दी आ गया। उसे इतनी जल्दी वहां देख उसके कलीग बहुत हैरान हो गए, क्योंकि सबको पता है कि वो सुबह सबसे पहले माई से मिलने अस्पताल जाता है और उसके बाद ही काम पर आता है। ये बात उसके सीनियर्स को भी पता चली। उसे दुखी देख उसका मन बहलाने वो उसे अपने साथ गाड़ी की डिलीवरी कराने एक द्वीप पर साथ ले गए। लेकिन वहां भी वो खोया खोया सा ही रहता है, जैसे किसी ने उसकी खुशियां चुरा ली हो। वो सारा लम्हा बस माई के बारे में सोचा करता। और उसी शाम उसने सबको माई के माँ बाबा से हुई वो सारी बातें बता दी। ये बात सुनकर उसकी हालत देखकर उन्होंने उसे वापस घर जाने को कहा। अगली सुबह माई की माँ अस्पताल आई और वहाँ हिसाशी को माई के बगल में देख वो हैरान हो गई। वो रात भर माई के साथ था। उन्होंने हिसाशी से पूछा, क्या तुम सच में ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते? और उसका ना में जवाब सुन माई की माँ बहुत खुश हो गई, उसका शुक्रिया अदा किया। एक माँ को और क्या चाहिए कि उसकी बेटी को एक ऐसा जीवन साथी मिले जो जिंदगी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा हो। देखते देखते 2 साल गुजर गए। अब साल है 2008, पर माई की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। वो अभी भी कोमा में थी, पर हिसाशी ने अब भी हार नहीं मानी। वो साल के हर दिन, हर मौसम और हर बदलाव को वीडियो में कैद करता, ताकि जब माई होश में आए तो वो पिछले सारे मौसम और उन सारे दिनों को देख पाए। और एक दिन वो चमत्कार हुआ जिसकी दुआएं कब से ऊपर वाले से मांगी जा रही थी। आखिरकार माई ने अपनी आंखें खोली। हाँ, उसे होश आ चुका है। ये देख हिसाशी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने सब कुछ देखकर कहा, ये तो सच में एक चमत्कार है। माई के माँ बाबा हिसाशी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जहाँ सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ माई का उठना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब डॉक्टर ने कहा, माई होश में तो आ गई है, मगर ये ऐसा है जैसा उसका ये दूसरी बार जन्म हुआ हो, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है। चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि उसकी पुरानी सभी यादें भी उसे सब कुछ फिर से याद दिलाना होगा। अब यहाँ हिसाशी माई के होश में आने की खबर अपने सारे दोस्तों को भी बताता है। वो सब माई के लिए बहुत खुश है। माई को अब व्हीलचेयर की मदद से बाहर घुमाने की इजाजत मिली है। बाहर वो चीजों को महसूस करती, आवाजें सुनती, मुस्कुराती, जिसे देखकर हिसाशी को बहुत अच्छा लगता। ऐसे एक और साल गुजर गया। साल आया 2009। माई को अब दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करवा दिया गया है, जहां उसकी फिजियोथेरेपी जारी है और धीरे धीरे माई भी अपनी हालत में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। हिसाशी और माई के माँ बाबा हमेशा माई को प्रोत्साहित करते, उसे खुश रखने की कोशिश करते। माई का दिमाग एकदम बच्चे की तरह हो गया है। हिसाशी ही उसे पढ़ना, लिखना सब कुछ सिखाने लगा। अब माई ने खुद से खाना खाना सीख लिया है। वो छोटे बच्चों की तरह बातें किया करती है। पर इन सबके बीच हिसाशी के लिए माई के दिल में बहुत सारे सवालात घर कर चुके हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और साल आया 2012, यानी माई को होश में आए 3 साल हो चुके हैं। माई की हालत अब बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है। वो अब अच्छे से बात करने लगी है, पढ़ने लगी है और उसकी पुरानी यादें भी धीरे धीरे लौट रही है। लेकिन ठीक से चल फिर नहीं पाती, इसलिए अभी भी व्हीलचेयर पर ही रहती है। एक दिन माई अपनी माँ से हिसाशी के बारे में पूछती है, क्या आज भी वो अस्पताल आएगा? माँ ने ये सुनकर बहुत हैरानी से कहा, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? सब ठीक तो है ना? पर माई ने कुछ नहीं कहा। अब एक दिन माई से मिलने उसकी कुछ सहेलियां आई हैं, जिन्हें वो झट से पहचान गई। बातों बातों में उन्होंने माई से हिसाशी के बारे में पूछा, पर माई बस खामोश रही। तभी हिसाशी ने उन्हें अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। माई सब कुछ सुन तो रही है, मगर उसे उन मुलाकातों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब सबके जाने के बाद हिसाशी ने अकेले में माई से पूछा, माई क्या मैं सच में तुम्हें याद भी हूँ या नहीं? माई ने बहुत दबी हुई आवाज में कहा, तुम्हें छोड़कर मुझे सब कुछ याद आ चुका है। असल में ये बात करते हुए माई भी हिचकिचा रही है। ना जाने हिसाशी क्या सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। हिसाशी को ये सुनकर काफी बुरा लगा, मगर उसके चेहरे पर फिर भी एक मुस्कान है। उसे डर है कहीं उसके माथे की शिकंज या बदलते हुए चेहरे की रंगत को देखकर माई दुखी ना हो जाए। वो किसी भी कारण से
माई को बिल्कुल उदास नहीं देख सकता। 6 साल इंतजार करने के बाद जब आपका प्यार आपको पहचानने से ही इनकार कर दे तो क्या गुजरेगी उस पे, सोच सकते हैं आप। हिसाशी ने इन 6 सालों में माई को कभी अकेला नहीं छोड़ा और ना ही उसे भूला, पर संजोग देखिए माई उसे भूल बैठी है और अफसोस की बात है सिर्फ उसे ही भूली है। अब माई ने कहा, मैं तुम्हें याद करने की पूरी कोशिश करूंगी और हिसाशी के लिए ये उम्मीद भी काफ़ी है। वो उसे सारी चीज़ें बताने लगा, वो कब मिले, कैसे मिले, कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या किया, क्या खाया, और माई हर एक चीज़ को एक डायरी में उतारने लगी। अगले दिन हिसाशी के बताए हुए जगहों पर माई अपनी माँ के साथ गई भी, मगर कुछ याद नहीं आ रहा उसे। कुछ देर बाद माँ ने माई को वापस अस्पताल चलने को कहा, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रहना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। माई अपनी माँ से हिसाशी के घर चलने को कहती है, पर माँ ने इनकार करते हुए कहा, अगली बार ज़रूर ले जाऊंगी। माई सारी रात हिसाशी के बारे में सोचती, उसे याद करने की कोशिश करने लगी और अगली सुबह वो अकेले ही हिसाशी के घर निकल पड़ी। इधर जब उसे पता चला कि माई अकेली अस्पताल से कहीं निकल गई है, वो उसे पागलों जैसे ढूंढने लगा। तभी माई की माँ ने उसे बताया कि वो जरूर तुम्हारे घर गई होगी। इधर माई बारिश में भीगती हुई हिसाशी की बिल्डिंग के नीचे आ पहुंची, जहां उसका व्हीलचेयर बारिश की वजह से फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। हिसाशी भागता हुआ वहां पहुंचा और माई को संभाला। माई और खुद को रोक ना सकी, वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने बहुत कोशिश की हिसाशी, बहुत सोचा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसने माई को सीने से लगा लिया। तभी माई के सर में अचानक फिर से दर्द शुरू होता है। ये देख हिसाशी को वो सारी बातें याद आने लगी जो माई के बीमार होने के दौरान हुई थी। उसका सर में दर्द होना, उसका सब कुछ भूलना और फिर 2 साल के लिए गहरी नींद में चले जाना। कहीं ये फिर से दोबारा ना हो जाए, वो सोचने लगा। अब माई वापस अस्पताल आकर ऐसे अकेले बाहर जाने के लिए माँ बाबा से माफ़ी मांगती है। यहाँ हिसाशी भी परेशान है और अगले दिन वो माई को उसी जगह ले गया जहाँ पहली बार उसने शादी के लिए पूछा था। हिसाशी ने कहा, जब तुम 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उठी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश था, पर मैं तुम्हारे सामने एक अनजान शख्स था जो खुद को तुम्हारा बता रहा। मैं ये भूल गया था कि तुम्हारा मुझे अपना पाना कितना मुश्किल होगा। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो, अपने लिए जियो। तुम अभी एक गहरे सदमे से उठी हो और मैं नहीं चाहता तुम फिर से मेरी वजह से बीमार पड़ो। अपने दिमाग में और जोर डालो। मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और ये सारी बातें कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। दोस्तों, ये इश्क का वो मकाम है जहाँ एक सच्चा आशिक अपने महबूब के लिए खुद को भी कुर्बान कर सकता है। और हिसाशी ने आज माई की जिंदगी के खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। उसके चेहरे की हंसी सिर्फ माई को दिखाने के लिए थी, पर असल में उसका दिल अंदर से चीर गया था। उसे अस्पताल छोड़ वहां से तो वो चला गया, मगर अगले ही पल उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। उस रात माई को याद कर वो खूब रोया। अब वो शहर छोड़ उसी द्वीप पर जा बसा जहाँ एक बार वो पहले भी आ चुका है, ताकि वो माई की नजरों से दूर जा सके। यहाँ माई भी अब अपने घर आ चुकी है। उसे उसका फोन मिला, पर उसे पासवर्ड नहीं याद, जिससे उसमें आए हुए मैसेजेस वो देख नहीं पाती। और 2 साल मानो यूं देखते देखते गुजर गए। साल आ गया 2014। माई की फिजियोथेरेपी अभी भी जारी है। वो अब पहले से बेहतर कर रही है। उसने धीरे धीरे चलना भी सीख लिया है। दूसरी तरफ हिसाशी हमेशा माई की यादों से घिरा रहता। एक दिन डॉक्टर ने माई और उसकी माँ से कहा, माई अब बहुत जल्द पहले जैसे हो जाएगी, क्योंकि उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है और अब वो शादी कर अपना घर बसा सकती है, क्योंकि माई की माँ ने उसके ओवरी को ऑपरेशन के वक्त प्रिजर्व करके रखवा दिया था। ये सुनकर माई अपनी माँ को खुशी और हैरत भरी नजरों से देखती है कि उसकी माँ ने उसके लिए इतना सब सोचा। अब एक दिन माई अपने माँ के साथ शॉपिंग पर गई है। उसकी नज़र उसी मैरिज हॉल पर पड़ी जहाँ उसने हिसाशी के साथ शादी करने की बात की थी। माई को देखते ही वो महिला उसे पहचान गई और उसे अंदर ले आई। हालांकि माई ने उसे नहीं पहचाना। उस महिला ने माई को बताया, हिसाशी हर साल यहाँ आता है और शादी की 17 मार्च की तारीख बुक करवाता है, बस इस उम्मीद में कि एक दिन वो माई से शादी करेगा और अपना वादा पूरा करेगा। और आज भी उनकी वो डेट बुक्ड है। अब माई ने जल्दी से अपना फोन निकाला और पासवर्ड डाला 1703। ये तारीख डालते ही उसका फोन का लॉक खुल गया। जहाँ हिसाशी की सैकड़ों मैसेजेस से फोन भरे पड़े हैं, वो सारे वही वीडियोस थे जो हिसाशी ने बनाए थे और माई को भेजा करता था।
माई अब उसी द्वीप पर जा रही है जहाँ आजकल हिसाशी रहता है। रास्ते भर वो वही सारी वीडियोस और तस्वीरें देख रही है। उसके कोमा में जाने के बाद से लेकर वो सारी छोटी बड़ी चीजें जो हिसाशी अपने माई के लिए रिकॉर्ड करता था, उसकी पसंदीदा जगह, उसका पसंदीदा खाना और वो जगह जहाँ दोनों ने शादी के लिए हामी भरी थी। माई सोचती है हिसाशी ने उसे इन सालों में कितना ज्यादा याद किया है, उसकी ऐसी बुरी हालत में भी उसके साथ खड़ा रहा और उसके लिए कितना कुछ कुर्बान कर डाला। यही सारी चीजें देखते देखते वो वहां आ पहुंची। हिसाशी की नजर जब उस पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। माई खुद उसकी तरफ अपने व्हीलचेयर की मदद से बढ़ने लगी और शुक्रिया अदा किया, मेरा इंतजार करने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझ पर भरोसा रखने के लिए और कभी हार ना मानने के लिए। हालांकि हिसाशी को लेकर उसकी यादें अभी भी वापस नहीं आई है, पर अब माई को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे हिसाशी से दोबारा प्यार हो गया है और हिसाशी तो उससे हमेशा से ही प्यार करता ही था। आखिरकार 8 साल बाद, जी हाँ 8 साल बाद उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया। हिसाशी को अपना सब्र का फल मिला। आज उसे उसकी माई मिल गई। माई की पुरानी यादें तो वापस नहीं आई, मगर अब वो नई यादें बना सकती है, अपनी जिंदगी उसी इंसान के साथ दोबारा जी सकती है। आज शादी के जोड़े में दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं और हो भी क्यों ना, जिसका उन्हें 8 सालों से इंतजार था, आज जाकर वो घड़ी आई है। माई के माँ बाबा भी आज बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी को ऐसा लड़का मिला जो उसके साथ हर मुश्किल से मुश्किल हालात में खड़ा रहा और आगे भी रहेगा। माई खुद से चलकर हिसाशी के पास आ रही है। वो थोड़ा लड़खड़ाई ही थी कि हिसाशी ने उसे थाम लिया जिंदगी भर के लिए। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे पहले ये हमें प्यार का असल मतलब सिखाती है कि सिर्फ अच्छे हालातों में ही साथ रहना प्यार नहीं होता, बल्कि जब हालात काफी बुरे हो और आसपास कोई ना हो, तब आपका प्यार के लिए खड़ा होना बहुत मायने रखता है। प्यार सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है, कभी कभी प्यार को खोकर भी पाया जा सकता है। और जिंदगी के सफर में जब भी एक के कदम लड़खड़ाए तो दूसरा उसे हमेशा संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये खूबसूरत प्रेम कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक कीप लिसनिंग, कीप लविंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।